हेलो बच्चों, अब देखिए प्रश्नावली 7.1 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको युग्म मतलब जोड़े दे रखे हैं, दो दो बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं के बीच में क्या करना है, आपको दूरियां ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं अपन? दूरी सूत्र से। अगर पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 हो और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हो, तो बच्चों उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी PQ बराबर क्या है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। ये दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी आ गई। PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला बिंदु, इसमें इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ भी मानो। अतः बिंदुओं A 2,3 तथा B 4,1 के बीच की दूरी AB बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए तो 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। 1 में से 3 गए तो माइनस 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 4 8 हो गया। और 8 किस में आ गया? अंडर रूट में। तो इस अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 अंडर रूट 2 इकाई या मात्रक। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 2 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगी। अतः दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी 2 अंडर रूट 2 मात्रक है। ये पहला पार्ट हो गया बच्चों। ऐसे ही दूसरा करेंगे। तो दूसरे में अंतर क्या आएगा? बस बिंदु परिवर्तित हो जाएगा, यहां तक का सेम रहेगा। तो दूसरे भाग में पहला हम जानते हैं कि बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी ये हो गया। अतः बिंदुओं, पहले वाले को इसको A मान लेता हूं मैं। तो A किसको मान लिया अपन ने? -5,7 को। और B किसको मान लिया? -1,3 को। -1,3। तो इनके बीच की दूरी AB बराबर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1। x2 है -1, माइनस में x1, तो एक तो सूत्र में है और एक यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस में y2 कितना है? 3, माइनस y1 कितना है? 7, इसका होल स्क्वायर। तो बराबर 5 में से गया तो 4,
तो ये आ गया 4 का वर्ग। 3 में से 7 गए तो माइनस के 4, तो माइनस के 4 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 माइनस 4 का वर्ग 16, 16 प्लस 16 कितने हो गए 32। 32 को 16 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 16 अंडर रूट से 12 के क्या बन जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इन दो ये जो दिए गए बिंदु हैं इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगी बच्चों। अब लास्ट में देखिए तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में सूत्र वगैरह तक सेम है। बिंदु क्या हो जाएंगे, पहला बिंदु तो है ये ए कोमा बी तथा बी, ये दूसरा बिंदु क्या है माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस से कितने हो गए माइनस के 2a, तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी क्या हो गए माइनस के 2b, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। तो अंडर रूट में 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 अंडर रूट से 12 के 2 आ गया, तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। अतः दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई है। इकाई की जगह यहाँ मात्रक लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये पहला पर्सन कंप्लीट हो गया। इसमें क्या दे रखा था अपने को युग्म दे रखे थे, इन युग्मों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो किससे निकाल ली अपन ने दूरी सूत्र से ज्ञात कर ली बच्चों। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या है बिंदुओं जीरो कोमा 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद में दिए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये तो ऐसा इस टाइप का एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अनुच्छेद वगैरह तो वहाँ थोड़ी दिया हुआ है। देखो बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि बिंदुओं P 0 कोमा यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, x1 कोमा y1 तथा Q x2 कोमा y2 के बीच की
दूरी पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु है पी x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच की दूरी पी क्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अतः बिंदुओं A 0,0 तथा B, ये मात्रक लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि दूरी के आगे यूनिट नहीं दे रखी अपने को, तथा B 36,15। अतः बिंदुओं A 0,0 तथा B 36,15 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर अंडर रूट में 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में से 0 गए तो 36 का वर्ग आ जाएगा, 15 माइनस 0 तो 15 का वर्ग। 36 का वर्ग कितना होगा, 1296। इतना ही है ना, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 को 36 से किया तो 36 को 6 से गुणा किया तो 216, 21 आ गए, 36 72 108, 21 और 108 कितना हो गए, 129, 1296 आएगा। प्लस में 15 का वर्ग हो गया 225 बराबर, इसको जोड़ेंगे 5 और 6 11, 1 आ गया, 9 और 2 11 और 1 12, 1 बच गया, 12 और 2 14 और 1 15, 1521। और ये होता है 39 का वर्ग, क्योंकि 40 का वर्ग 1600 आएगा, उससे कम ही 39 का वर्ग मात्रक। गुणा करके देख लो, चाहे 39 को 39 से, 9 को 9 से गुणा किया तो 1521 39 का ही वर्ग होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 39 मात्रक आ जाएगा बच्चों। तो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 मात्रक होगी। अतः दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी 39 मात्रक है। देखो इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो समझा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अब क्या दे रखा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद अपन 7.2 निकाल लेते हैं। तो ये आपके बुक में पेज नंबर 171 पे है, 7 दूरी सूत्र लिखा हुआ है। अब इसमें देखो, आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, यहाँ पे देखो ऐसी स्थिति दे रखी है कि यहाँ पे ये ए है कि एक शहर बी अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, इससे 36 किलोमीटर तो पूर्व आ रहे हैं अपन, पूर्व दिशा में, क्योंकि ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे ही। तो पूर्व दिशा में 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। और यहाँ से अगर अपन ऊपर 15 किलोमीटर जाएं उत्तर दिशा में, तब जाके अपने को क्या मिलेगा, शहर बी मिलेगा। तो इसमें क्या पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी, तो इसको तो अपन क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु ही मान लेते हैं 0 0। और बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे कि अगर इसको एक्स एक्स इसको वाई एक्स, एक्स एक्स के अनुदिश दूरी 36 इकाई, वाई एक्स के अनुदिश कितनी 15, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 36,15 हो जाएंगे।
तो देखो ये वाली स्थिति तो बन गई कि ए के निर्देशांक तो हो गए 0 0 और बी के कितने हो गए 36,15। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली अपन ने, ए बी कितनी आई है 39 मात्रक। यहाँ किलोमीटर में दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 39 किलोमीटर हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए अब। तीसरा प्रश्न क्या है, निर्धारित कीजिए कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक कोमा 5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं? क्या संरेखी होने का मतलब क्या एक ही सरल रेखा पे स्थित है? तो तीन बिंदुओं के संरेखी होने की शर्त क्या बताई थी मैंने कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के इक्वल होना चाहिए। अगर बिंदु ए बी सी माने तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या ए सी प्लस बी सी बराबर में क्या आ जाएगा, जो भी मतलब कंडीशन है, कोई भी दो दूरियों का क्या होना चाहिए तीसरी के बराबर होना चाहिए। तो इसको ए मान लेता हूँ, उसको बी मान लेता हूँ, उसको सी मान लेता हूँ मैं। माना दिए गए बिंदु ए 1,5 बी 2,3 तथा सी -2, -11 है। माना दिए गए बिंदु ये है। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या बच्चों, दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र। और ये सूत्र क्या है, √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मात्रक आ गया। अब दूरी सूत्र से ए बी निकाल लो। ए बी क्या आ जाएगा, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, ए ये रहा बी ये रहा, इनके बीच की दूरी। तो √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5 का वर्ग। 2 में से 1 गया तो 1, तो √ में 1 का वर्ग प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग तो हो जाएगा 1 और -2 का वर्ग हो जाएगा 4। 4 और 1 कितना आ गया 5। तो √ में 5 इकाई या मात्रक लिख देते हैं। ये ए बी आ गया। फिर बी सी, बिंदुओं बी और सी के बीच की दूरी, ये बी रहा ये सी रहा। तो √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -11 और -3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, √ में -2 और -2 हो गए -4, तो -4 का वर्ग, -11 और -3 हो गए -14, तो -14 का वर्ग। -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 16, और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। तो 196 और 16 हो गए 212, तो √ में 212 मात्रक
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जो अंडर रूट में 212 है इसको लिखा तो 2 गुणा 106 और 106 को लिख दिया 2 गुणा 53। अब ये देखो 2 का वर्ग बन गया, 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 53 मात्रक। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी, ए और सी बिंदुओं के बीच में दूरी, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -2 और -1 हो गए माइनस में 3, तो -3 का वर्ग, -11 और -5 -16, तो -3 का वर्ग हो गया 9 और 16 का वर्ग हो गया 256। हाँ ठीक है, 256 में 9 जोड़ेंगे तो 265। अब ये जो 265 हैं इसको अपन आगे और क्या लिख सकते हैं, 5 का भाग दिया तो 5 गुणा 53, तो ये अंडर रूट में इतना ही रहेगा। अब देखो सबसे लंबी दूरी तो ये है, क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है। इन दोनों दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, चूंकि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 212 बराबर नहीं है किसके, अंडर रूट में 265 के। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। यही पूछा था इसमें, क्या दिए गए बिंदु संरेख है क्या, तो अपन क्या बता सकते हैं, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो ये प्रश्न संख्या 3 पूरा हो गया है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
समद्विबाहु का मतलब सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। माना दिए गए बिंदु 5, -2, इनके नाम दे देता हूँ ए बी सी। माना दिए गए बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 तथा सी 7, -2 हैं। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या बच्चों, दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र, तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मात्रक। अब अपन क्या करेंगे, दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अब दूरी सूत्र से ए बी बराबर बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 5 गया तो 1, 1 का वर्ग, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 1 का वर्ग तो हो गया 1 और 6 का वर्ग हो गया 36, 36 और ये कितना हो गया 37, तो अंडर रूट में कितना आ गया 37 मात्रक। अब बी सी निकाल लेंगे, तो अंडर रूट में बी सी, बी ये रहा सी ये रहा, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 7 में से 6 गए तो 1, 1 का वर्ग, -2 और -4 कितने हो गए, -6, तो -6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 -6 का वर्ग 36, 36 और ये कितना हो गया 37, तो अंडर रूट में 37 मात्रक तथा AC, AC क्या आ जाएगा बच्चों, बिंदुओं A और C के बीच की दूरी, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 और माइनस माइनस ही हो जाएगा +2 का वर्ग। 7 में से 5 गए तो 2, तो 2 का वर्ग, -2 + 2 हो गए 0, 0 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 + 0, तो 4 + 0 कितना 4, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 मात्रक। तो देखो ये दोनों लंबाइयाँ समान आ गई, तो इसका मतलब ये त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाओं की लंबाइयाँ समान है, तो क्या हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, अतः दिस इंप्लाइज, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए बिंदु क्या हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये अपना प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया है।
5वां प्रश्न देखिए बच्चों, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग, दूरी सूत्र दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। नीचे डायग्राम दे रखा है बच्चों।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, ये 9 और ये यहाँ पे 10 हो गए। इसको yx मान लेते हैं इसको बच्चों xx मान लेते हैं, और दूरी यहाँ से गिनी जा रही है तो इसको मूल बिंदु मान लेते हैं। देखो a कहाँ पे है, तीसरी लाइन में चौथे बिंदु पे ये a है। तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो xx के अनुदिश क्या है, मूल बिंदु से xx के अनुदिश कितनी इकाई, 3 इकाई दूरी चली है, और yx के अनुदिश 4 है। तो a के निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। b कहाँ पे है, इधर छठी लाइन में, उधर से 7वां, यहाँ पे b है। तो b में xx के अनुदिश निर्देशांक 6 है और yx के अनुदिश कितना है, 7 है। तो b के निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। फिर c, 9वीं लाइन में ये चौथा निर्देशांक, ये हो जाएगा c। तो c xx के अनुदिश 9, yx के अनुदिश कितनी दूरी है, 4 इकाई, तो 9,4 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे d है छठी लाइन में, तो ये x बराबर 6 और y बराबर 1। यहाँ पे बच्चों d है, तो xx के अनुदिश तो 6 इकाई दूरी, yx के अनुदिश 1 इकाई दूरी, तो d के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 6,1 हो जाएंगे। तो अपने को ये चेक करना है क्या ये जो ABCD बनेगा, अगर इनको जोड़ दूँ, a को b से, b को c से, c को d से, d को a से, तो ये ABCD जो बनेगा क्या वो एक वर्ग है क्या, दूरी सूत्र से अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो वर्ग होने के लिए क्या जरूरी है, चारों भुजाएं समान लंबाई की होनी चाहिए, दोनों विकर्ण भी क्या होने चाहिए, समान लंबाई के होने चाहिए। आकृति से स्पष्ट है कि बिंदुओं A, B, C तथा D के निर्देशांक क्रमशः क्या है, A के निर्देशांक 3,4, B के निर्देशांक 6,7, C के निर्देशांक है 9,4 तथा D के निर्देशांक क्या है, 6,1 हैं। अब जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं इस आकृति को मिटा रहा हूँ। अब ABCD क्या है, यहाँ निर्देशांक मिल गए, क्या सिद्ध करना है, ये वर्ग है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन डायग्राम बना लेते हैं साइड में। A, B, C, D। A के निर्देशांक कितने मिले अपने को, 3,4, B के निर्देशांक हैं 6,7, C के हैं 9,4 और D के हैं 6,1। देखो अब दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है, अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। अब दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, चारों भुजाओं की पहले लंबाई निकाल लेते तो ए बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो 3, तो यह आ जाएगा 3 का वर्ग। 7 में से 4 गए तो 3, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग होगा 9, तो 9 प्लस 9 हो गए 18, तो अंडर रूट में 18। 18 को 9 गुणा 2 लिखेंगे, 9 अंडर रूट से 12 के 3 हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब बी सी बराबर अंडर रूट में 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए तो 3, तो 3 का वर्ग। 4 में से 7 गए तो माइनस 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और माइनस 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18। 18 अंडर रूट 18 को क्या लिख दो मैं, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। BC के बाद में CD, तो CD क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 9 गए तो माइनस 3, माइनस 3 का वर्ग। 1 में से 4 गए तो माइनस 3, माइनस 3 का वर्ग। माइनस 3 का वर्ग 9, प्लस में यहाँ भी माइनस 3 का वर्ग 9, 9 प्लस 9 हो गए 18। अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ABBC CD AD, AD क्या हो जाएगा, A और D के बीच की दूरी, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए तो 3 का वर्ग। 1 में से 4 गए तो माइनस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, माइनस 3 का वर्ग 9, 9 प्लस 9 18। तो अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो गए चारों भुजाओं की लंबाई। अब विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण AC, तो विकर्ण AC क्या हो जाएगा, A और C के बीच की दूरी, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 गया तो 6, और 4 में से 4 गया तो 0, तो 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस में 0 का वर्ग 0, तो अंडर रूट में कितना आ गया 36, और इसको क्या लिख दिया 6 मात्रक। तथा विकर्ण BD, तथा विकर्ण BD, B और D के बीच की दूरी निकालेंगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 गए तो 0, 0 का वर्ग। 1 में से 7 गया तो माइनस 6 का वर्ग। 0 का वर्ग हो गया 0, प्लस में माइनस 6 का वर्ग हो गया 36। 36 और 0 हो गए 36, 36 अंडर रूट से 12 बन गया 6, तो 6 मात्रक। तो यहाँ पे देखो चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान है, दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ भी समान है, तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, अतः ABCD एक वर्ग है। तो क्या वर्ग होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो प्रश्न क्या था इसमें, प्रश्न ये था
कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट बाद में चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचते हो कि ABCD एक वर्ग है, और चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब चमेली ने कहा कि नहीं ABCD एक वर्ग नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सही है, चंपा सही थी या चमेली? तो चंपा ने कहा था कि ABCD वर्ग है, चमेली कह रही है नहीं है। तो अपन ने दूरी सूत्र से सिद्ध कर लिया कि ABCD वर्ग है। तो इसमें से पूछा जाता है कौन सही है, अतः चंपा सही है। देख लेना एक बार, चंपा ही था ना इसमें, चंपा चमेली क्या था ये। हाँ जी, तो कौन सही हो जाएगा, चंपा। तो ये 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।